जो वीर भक्त होता है वो कहता है कि मैं माँ की संतान होकर, ईश्वर का दास होकर किससे डरूं? मेरे लिए असंभव ही क्या है। और जो वीर भक्त होता है वो कहता है जिस जग की शासिका मेरी माँ महेश्वरी है, उससे मैं किससे डर सकता हूँ। मतलब कि जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। जब भगवान हमारे साथ हैं तो हमें भय किस बात का है। तो जो वीर भक्त होता है, बहादुर भक्त होता है, वो ना किसी परिस्थिति से, ना किसी व्यक्ति से, ना किसी माया से, ना अपने ही मन में उठने वाले किन्हीं विचारों से भयभीत नहीं होता है। वो अपने को बैलेंस में रखता है। वो ये जानता है कि जब मैं इतने योग्य परमात्मा की संतान हूँ तो फिर मैं किस लिए डरूँगा, मुझे किस बात के लिए डरना पड़ेगा। तो हमें किसी प्रकार का भय हमारे अपने जीवन में हमको लाना ही नहीं है। मैं भक्ति के बल पर ब्रह्ममयी की जमींदारी खरीद सकता हूँ। माँ तू साधन समर भूमि पर आ, फिर देख लूँगा माँ हारती है या पुत्र हारता है। मतलब परमात्मा को अपनी माँ समझ के भगवान का भक्त बोल रहा है कि मैं अपनी भक्ति के बल पे सारी ब्रह्ममयी जागीरदारी खरीद सकता हूँ। मतलब भगवान की शक्ति इतनी है कि उस शक्ति के कारण से मैं पता नहीं क्या से क्या प्राप्त कर सकता हूँ। जो भी भगवान की शक्ति है, भक्ति में शक्ति होती है, उस शक्ति से जो कुछ परमात्मा के पास है वो सब हमारा बन जाता है। आज अगर कोई भगवान का भक्त बनता है सच्चा, तो भगवान का सारा कुछ तो उसका हो जाता है। कोई अगर बच्चा अपने माता पिता का अच्छा बच्चा है तो माता पिता का सब कुछ तो उस बच्चे को मिल जाता है। लायक नहीं होता, नालायक होता है, तो फिर भगवान और माता पिता सेम बात होती है, उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं कि नहीं, इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। जो भी गलत कार्य करता है तो वो जानता है कि इसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। तो हम अगर लायक हैं तो हम देखेंगे कि परमात्मा के हम सच्चे अच्छे बच्चे बन चुके हैं, तो परमात्मा का जो कुछ था वो सब मेरा हो जाता है। भगवान का ये सारा संसार है, सारी सृष्टि भगवान की है, तो हम भगवान के बन के सारी सृष्टि के हकदार बन जाते हैं। एक गुरु के बने तो गुरु की सारी जितनी भी सृष्टि है, जो भी सत्संग है, जो सत्संग का परिवार है, वो सब हमारा परिवार बना। गुरु के प्रेम में हमको सारी सृष्टि का प्रेम मिला। आज ज्ञान गुरु के द्वारा मिला है, सही समझ मिली है, उसी को आप अपने जीवन में उतारते हो, उसी ज्ञान के अनुसार अपना व्यवहार करते हो, तो फिर आप देखो सारी सृष्टि का प्रेम आपको मिलता है कि नहीं मिलता है। जो सब एक दूसरे को प्रेम करते हैं, एक दूसरे को अपना बनाते हैं, समझते हैं, तो वो सब किस कारण से? गुरु के ज्ञान के कारण से तो है। तो एक के हम बने तो हम सबके बन गए, वो सब हमारे बन जाते हैं। तो हमें ज़रूरत है परमात्मा के सच्चे बनने की, सच्चे बच्चे बनने की, अच्छे भक्त बनने की ज़रूरत है। तो हम परमात्मा का जो कुछ है वो सब हमारा हो जाता है, हम उसके जैसे वारिस बन जाते हैं। हमको सब ये चीज़ अपने आप से मिल जाती है। परमात्मा की सारी सृष्टि, उसका ऐश्वर्य, जो कुछ भगवान के पास है वो सब सहज ही आपको प्राप्त हो जाता है। ज़रूरत है केवल आपको सच्चा भक्त बनने की। तो इसलिए आप देखो कि जो संसार की ये जो संग्राम वाली भूमि है, युद्ध भूमि है, इसमें भी अगर आप अपने को पाओगे तो देखोगे कि आप जीत रहे हो। जीवन ही एक संग्राम है और संसार में भी सामने कोई ना कोई युद्ध खड़ा ही खड़ा है। अंदर का भी बाहर का भी मुकाबला आपको करना ही पड़ता है। उसमें अगर आप भगवान के भक्त हो तो भगवान की भक्ति आपको उससे जिता देती है। भक्त को किसी बात का भय नहीं होता है। और भगवान से भक्त कहता है
कि आज तुझे मैं समर में देख लूँगा, क्या मैं मरण से डरता हूँ। और माँ डंका बजाकर मैं तुझसे मुक्ति धन छीन लूँगा। मतलब मैं भक्ति के बल पे भगवान आपसे मुक्ति का धन भी छीन लूँगा। एक होता है चोर डाकू लुटेरा, वो किसी को भय दिला के उसका धन छीन लेता है। एक होता है भक्त, आपका मान लो बहुत प्रिय संतान है कोई, तो वो अपने प्रेम के बल पे, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपनेपन के बल पे, प्रेम के बल पे, अपनी ईमानदारी, सच्चाई, नम्रता, अपने सद्गुणों के बल पे किसी का दिल जीत लेता है और उससे वो उसका सारा धन ले लेता है। वो उसको सहज में खुद ही दे देता है। और वरना वो अपना इतना प्रेम रखता है कि जैसे उसका सब कुछ उसका बन जाता है। तो भगवान का भक्त जो है, भगवान के पास मुक्ति का धन है, तो वो कोई चोर डाकू लुटेरा बन के नहीं छीनेगा, लेकिन वो अपनी भक्ति इतनी बढ़ा लेता है कि भगवान उसको मुक्त किए बिना रह नहीं सकते, मुक्ति का धन उसको प्रदान कर ही देते हैं। कोई सोचता है कि अकेले भक्ति के बल पे हमको मुक्ति मिलेगी क्या, लेकिन भक्ति क्या चीज़ है जिसमें हमारा अपना देह भाव गुम हो जाता है। जब हमारा देह भाव गुम है तो फिर वो भक्ति सफल है हमारी, उसमें तो भगवान हमको सब कुछ जो है वो हमको प्रदान करते ही करते हैं। तो भक्त तो ये बोलता है, वो उसको अपने पे इतना आत्मविश्वास है कि मैं तुम्हें इस जीवन के संग्राम में भी देखूंगा तो मरने से मैं डरता नहीं, और अपनी भक्ति के बल पे मैं तुमसे मुक्ति का धन भी ले लूँगा। मेरी रसना झंकार करती है, काली नाम का हुंकार होता है, रण में आकर मुझसे जूझने की आज किसकी हिम्मत है। जैसे भगवान के रण में उसमें आके हम भगवान के बन गए तो मेरे सामने कौन टिक सकता है। मन तो सोचता है मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं ऐसी परिस्थिति आएगी तो मैं मुकाबला नहीं कर सकूँगा। कोई भी आप विचार करके देखो, कभी ऐसी परिस्थिति होती है आपको लगेगा कि मैं तो नहीं कर सकूँगा, लेकिन अगर आपके अंदर भक्ति की शक्ति है तो आप बोलोगे ऐसा कौन है जो मेरे सामने टिक सकेगा। ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसी कौन सी बाधा है, ऐसी कौन सी मुसीबत है, समस्या है जो मेरी उन्नति में बाधा डाल सकती है। मेरे आगे कोई विघ्न बाधा आ ही नहीं सकती है। मैं अपने आप में इतना शक्तिशाली हूँ, उस भक्ति के कारण से परमात्मा का बन चुका हूँ। इस कारण से मैं इतना शक्तिशाली हूँ, परमात्मा का पूरा बल मेरे पास है कि कोई मेरे लिए प्रतिकूल परिस्थिति आ ही नहीं सकती। आएगी तो वो मेरे सामने वो टिक नहीं सकती है। और तेरे बल पर ही तो मैं संसार के युद्ध को जीतूँगा। हम संसार में हैं तो भगवान तुम्हारे ही भरोसे, तुम्हारे ही बलबूते पे तो हम इस जगत को जीत सकते हैं। इतनी बड़ी माया को जो हम जीत सकते हैं, तो अकेले हमारे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हम भगवान के बन जाते हैं तो हमको भगवान की सारी शक्ति हमारे में आ जाती है और तुम्हारे बलबूते पे हम सब कुछ जीत सकते हैं। आगे लिखा है कि रसिक चंद्र द्विज कहता है कि मैं माँ तेरे ही बल पे तुझको समर में जीत लूँगा। मतलब कि एक तो होता है भगवान के बल पे हम सारी माया को जीत लेंगे, लेकिन एक है कि भगवान तुम्हारे बल से हम तुमको भी जीत लेंगे, मतलब तुम्हारे मन को भी हम जीत लेंगे। भगवान भक्त की मुट्ठी में रहते बंद हैं, तो भक्त के मुट्ठी में भगवान बंद होते हैं, वो भगवान को ही जीत लेता है, उसी के बल से उसी को जीत लेता है। इतना भक्त के अंदर में अपना आत्मविश्वास जग जाता है कि जैसे मैं तो तुमसे शक्ति लेके मैं तुम्ही को जीत लूँगा। और श्री ठाकुर इसे ही कहते थे डकैत भक्ति, मार करके माँ के रत्न भंडार को लूट लेना। जो रामकृष्ण परमहंस थे उनको ठाकुर जी भी कहा जाता था, जो उनके भक्त थे उनको ठाकुर बोलते थे। तो वो इसी प्रकार की भावना वाली भक्ति को कहते थे। ये तो जैसे डकैत भक्ति हो गई कि तुम्हारे बल से हम तुम्ही को जीते ले रहे हैं। जैसे आप ही के हाथ से कोई पिस्तौल छीन के और आप ही को गोली लगाए, आप ही से बल लेके आप ही का नुकसान करे, आप ही से युक्ति ले ले और आप ही का नुकसान कर दे।
तो ये डकैत भक्ति हो गई। एक बड़ा अच्छा दृष्टांत चलता था इस बात के ऊपर कि एक आदमी था, तो उसका किसी से कोई ऐसे झगड़ा वगैरह कुछ हुआ, कोई नुकसान हुआ, कोर्ट में मुकदमा चला गया। अब गलती भी इसकी थी, हालांकि वकील इसने किया, तो बहुत उसमें लग रहा था कि हार ना जाए, कहीं मुकदमे में पेशी होती थी और जो दूसरे पक्ष का था वो जीत जाता था, और इधर ये जो था उसकी बातों में लगता था अभी और अगली पेशी में अच्छी बात करेंगे। तो वकील ने उसको कहा, इसने अपने वकील से कहा कि आखिरकार मुझे जीतना तो है ही ना, तो मुझे युक्ति बताओ, अब अगली पेशी में मैं क्या बोलूँगा जज के आगे। तो उसने कहा कि ऐसा है, तुम जो हो, अब पेशी जो होगी अब मेन जज के आगे होनी है, तो तुम कुछ नहीं बोलना, कोई भी तुमको सवाल करेगा ना तो तुम उसको बस टी बोल देना, टी, जो भी बात बोले तो टी, इतना बोलना। बोला अच्छी बात, ठीक है, मैं यही बोलूँगा। अब जो भी प्रश्न करे दूसरे पक्ष का वकील उससे, तो उत्तर ना देके वो ऐसा अपने को पागल जैसी एक्टिंग करके बस बोल देता था टी। जज ने भी कहा, तो फिर वो लोग परेशान हो गए, बोले इसका तो शायद दिमाग चल गया, ये पागल है, और इसने पागलपन में, तो पागल के ऊपर तो कोई मुकदमा चलता नहीं है, जो भी कुछ इसने लड़ाई झगड़ा किया, नुकसान किया, अपशब्द कहे दूसरी पार्टी को, तो ये पागल ही है। तो अब ये किसी बात का जवाब ही नहीं ठीक से दे पा रहा है और इसकी बुद्धि और सनक गई है, तो इसको निकालो यहाँ से, बाहर करो, कोई मुकदमा पागल के ऊपर नहीं किया जाएगा। तो पागल बन के वो छूट गया, उसके मुकदमा खारिज हो गया, उस निकल आया। जब बाहर निकल के आया तो वकील कहता है चलो अब मुकदमे से तुमको छुटकारा मिला तो लाओ मेरी फ़ीस। तो वो कहता है टी, वकील को भी उसने टी कर दी, मतलब फ़ीस भी इसकी जो बकाया थी वो भी नहीं देनी पड़ी। तो ये हुआ कि देखो, जो युक्ति वकील ने उसको दी छूटने के लिए, तो वकील को फ़ीस ना देनी पड़े, उसने वही टी उसको भी दिखा दी। तो ये डकैती हो गई कि नहीं हो गई? उसी से युक्ति ली, उसने उसको वहाँ से छुड़ाया, तो उसने उसको भी वही छूट गया। तो ये कई बार ऐसा होता है कि कोई हमको संसार में से मुक्त करने के लिए हमको बात बताए, हम जगत से तो छूट जाएं, तो कभी आप गुरु को भी टी कर दोगे कि ठीक है, तुमने हमको बातें बताई, युक्ति बताई, और हमको इस माया से, संसार से, सबसे छुड़ा लिया। फिर गुरु बोलेगा चलो अब तुम इस भवसागर से छूट गए हो, तो और मुक्त होने के लिए अब मेरी तन मन धन की फ़ीस अब तो पूरी तरह से अर्पण कर दो, अभी तक तो पूरा तन मन धन नहीं दिया था, तो अब तो पूरा दे दो। तो हम गुरु को भी टी कर देंगे, उससे भी नाता तोड़ लेंगे कि बस मुझे तो जितना मिल गया मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, अब मुझे और अधिक की आवश्यकता ही नहीं है, मुझे सुख मिल रहा है। कई बार लोग केवल सुखी होने तक का ज्ञान पक्का करते हैं, सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए यहाँ तक का ज्ञान पक्का करते हैं, वो परम आनंद की प्राप्ति हो जाए यहाँ तक जाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन गुरु तो हमको दोनों ही पक्ष पक्के कराएगा ना, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। तो जो ऐसा हमको बताता है कि सारे दुखों की निवृत्ति के लिए जो युक्तियाँ बताता है, लेकिन परम आनंद की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो आपको पूरा जीव भाव खुद को, अपने को समर्पित करना पड़ेगा, अर्पण करना पड़ेगा। वो आप अर्पण अगर नहीं करते हो तो फिर ये है कि आपने उसी से, गुरु से युक्ति लेके फिर गुरु को ही ठेंगा दिखा दिया, उसी को टी कह दिया, और उससे भी उसको अपने सर पे नहीं रखा, उसकी आज्ञा में नहीं चले। तो ये देखना कि शुरू में लगेगा कि शायद हम जीत गए, मगर हकीकत में अभी भी तो तुम सुखों के गुलाम बने हुए हो, मन के गुलाम बने हो, जीव भाव तो अभी भी है, और ये जीव भाव फिर आपको कभी ना कभी आगे कष्ट में लेके आएगा। देह के कारण ही तो दुख होते हैं, जो अपने को देह मानता है उसी को दुख होते हैं, जो अपने को देह नहीं मानता है उसको कोई दुख नहीं होता है। तो ये ठाकुर जी भी कहते थे कि ये तो जैसे डकैत भक्ति है कि मैं तुम्हारे से लेके शक्ति और तुम्हारे ज्ञान रत्न भंडार को लूट लूँगा। जिसमें पौरुष है उसके प्रति परमेश्वर सहृदय होते हैं और उन्हें दया और सहायता देते हैं। साहस, उत्साह और उद्यमहीन भक्त भोंदू और तामसिक स्वभाव का होता है। जिसके अंदर साहस नहीं है, उत्साह नहीं है
और उद्यमहीन है, मतलब कोई कार्य नहीं करता, पुरुषार्थ नहीं करता। तो ऐसा जो भक्त होता है वो तामसी स्वभाव का होता है, मतलब वो खुद कुछ करना ही नहीं चाहता है। और लेकिन जिसके अंदर में पुरुषार्थ होता है, जो पौरुष के उस पर चलता है, अपने पुरुषार्थ भी करता है, तो उसके प्रति तो भगवान सहृदय हो जाते हैं और उन्हें सहायता करते हैं, उनके ऊपर दया भी करते हैं। बोलते भगवान भी उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। अगर हम अपनी खुद की सहायता नहीं करेंगे तो भगवान भी हमारी क्या सहायता करेंगे। आप अगर अपने स्वयं के मित्र नहीं बनोगे तो भगवान आपका मित्र कैसे बनेगा, और दूसरा भी कोई आपका मित्र कैसे बनेगा। तो पहले तो आपको अपनी सहायता स्वयं करनी है कि अपने को माया से छुड़ाने के लिए आपको चाह रखनी है, शुभ इच्छा रखनी है। ये तो अपनी सहायता आपको करनी पड़ेगी कि मुझे छूटना है, ये चाह रखनी पड़ेगी। और इस चाह को पूरा करने के लिए आपको सत्संग में आके बैठना पड़ेगा। जो कुछ बताया जाए उसको विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ अपने व्यवहार में उतारना पड़ेगा। ये सब आपको अपनी सहायता करनी है, ये तो कोई और नहीं कर देगा। आप आके बैठोगे, सुनोगे और सुन के उसको वाकई अपने जीवन में उतारोगे, तो ये तो आपको अपनी सहायता हुई। अगर आप अपनी इतनी भी सहायता नहीं करोगे, आओगे ही नहीं, बैठोगे नहीं, या किसी के कहने से सत्संग सुन लिया, आके बैठ भी गए और उसको अपने जीवन में नहीं उतारा, उसको सही नहीं माना, तो फिर कौन आपको ज्ञानवान बना सकता है। अकेला गुरु क्या, सारे ब्रह्मांड से सारे जितने भी देवी देवता हैं सब सामने आ जाएं, वो भी आपको सुखी नहीं कर सकते, वो भी आपको मुक्त नहीं कर सकते, अगर आप खुद अपनी मेहनत नहीं करोगे, खुद अपनी हेल्प नहीं करोगे। और जब आप अपने से मदद करते हो अपनी, तो फिर एक कदम जो आगे बढ़ता है 100 कदम प्रभु आगे बढ़ता है, फिर तो भगवान कई कदम आगे बढ़ जाता है, वो आपकी सहायता करता है। अभी थोड़ा भी आपने ब्रह्म ज्ञान के राह में कदम बढ़ाया तो आप देखोगे चारों तरफ से सहायता मिलनी शुरू हो जाती है। आप चाह तो रखो, अपनी चाह में ही खोट है तो फिर मंजिल में देरी है। और अगर चाह हमारी सच्ची है तो परमात्मा तो हमारे सामने, अंग संग सामने ही हमारे खड़ा ही है भगवान। तो जिसमें पुरुषार्थ होता है, जिसमें पौरुष होता है, उसके प्रति तो भगवान सहृदय होते हैं, उसको दया करते हैं, उस पर सहायता करते हैं। लेकिन जिनमें साहस की कमी है, उत्साह की कमी है, बोलते प्रसन्नचित्त व्यक्ति को ज्ञान जल्दी लगता है। हम प्रसन्नचित्त रहें, साहस भी हो अपने अंदर में मुकाबला करने का, और हमारे अंदर में उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए। कोई काम करो बड़े उत्साह के साथ करो। उत्साह वो चीज़ होती है जिसमें हमें सफल होने का पूर्ण विश्वास होता है कि ये कार्य मैं करूँगा, इसमें मैं ज़रूर सफल हो जाऊँगा। इस विश्वास के साथ जो आपके अंदर में कार्य करने की क्षमता, भावना जगती है, वो उत्साह कहलाती है। मेरे उत्साह के साथ खुश होकर कार्य कर रहे हैं और उसमें ये अंदर में विश्वास है कि हम जीते हैं। अगर पहले ही विश्वास ना हो और ये भाव आ जाए कि हम हार जाएंगे, तो आप उत्साहहीन हो जाओगे, उत्साह नहीं रहेगा। फिर कभी आपको लगता है कि ये सब कर तो रहे हैं मगर मुझे कुछ मिलने वाला है नहीं, ये काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये विचार अगर है तो काम भी आप करते हो मगर वो उत्साह से हीनता, उत्साह रहित होकर काम करते हो, उत्साहहीन हो आप। लेकिन जब आपको ये विश्वास होता है कि ये करने से मुझे फ़ायदा होगा, उस जोश में हमसे जो काम होता है उसको उत्साह कहा जाता है। वो भक्त के अंदर में होना ज़रूरी है। आशावादी बनो, उत्साह वाले बनो। अगर ऐसे नहीं है तो हमारा स्वभाव जैसे तामसिक है, तामसिक स्वभाव वाले लोगों में उत्साह की कमी हो जाती है। अपने स्वभाव को तामसी वाला नहीं, अपने स्वभाव को सात्विक बनाओ। ऐसा सात्विक बनाओ कि सत्य में स्थित है, परमात्मा हमारे साथ है। और जो तामसिक लोग होते हैं, और ऐसे लोग सोचते हैं ईश्वर का नाम सुबह शाम लिया कुछ तो आनंद मिला, उनकी दया जब होने को होगी तो कुछ मिला, जो कुछ मिला वही काफ़ी है, या जब है तो मिल जाएगा। मतलब थोड़ा ही पाके बस उतने के बाद इतना ही बहुत है। सवेरे उठ के हाथ जोड़ लेते हैं भगवान के आगे, दिया जला लेते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती कुछ धूप बत्ती कुछ जला दी, इतना ही काफ़ी है। जब शाम को भी भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया, मूर्ति के आगे, या चलो हमने थोड़ा नाम ले लिया, एक माला फेर ली सवेरे एक शाम, या हम चले गए, हम सत्संग में चले गए, बैठ के चले आए, इतना ही काफ़ी है। लाइन सुन लेते हैं, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है,
बोल के ना बोल, पछताना ही बहुत है, बस आना ही बहुत है, आ गए ना इतना ही काफ़ी है। मगर आना केवल काफ़ी नहीं है, जो ज्ञान सुनते हो उसको व्यवहार में उतारना ज़रूरी है। बोलते इतना ही बहुत है, थोड़ा क्रोध कम हुआ, थोड़े विकार कम हुए, थोड़ी माया रहित हुए, थोड़ी लोकारी छूटी, तो बोलेंगे इतना ही बहुत है इतना। तो कैसे कह सकते हो कि इतना बहुत है? अगर ये कहते हो तो इसका मतलब आप अभी तामसिक प्रवृत्ति के हो। इस राह में आपको गहरा असंतोष चाहिए। माया में संतोष हो, लेकिन परमार्थ की राह में गहरा असंतोष कि नहीं, जितना मिला है मुझे और प्राप्त करना है, अभी जीवन और बनानी है, अभी और ज्ञानवान बनना है, अभी और निष्कामी बनना है, अभी और प्रेम बढ़ना चाहिए। दूज के चांद की तरह रोज़ रोज़ हमारी कलाएं बढ़नी चाहिए। इसमें फुल स्टॉप कभी ना लगे, तब आपकी उन्नति होती है। वरना तामसी लोग जो होते हैं बस इतना ही काफ़ी है और हमसे नहीं हो पाएगा, अधिक बंधन हम नहीं काट पाएंगे, जितने कट गए उतने ही काफ़ी है, इतना ही बहुत है, ये सोच के पुरुषार्थ करना वो बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि जितना मिल गया बस उतना ही काफ़ी है। इन लोगों में बहुत से जन्मों के अंत में ईश्वर को पाने के लिए व्याकुलता पैदा होती है। जो इस प्रकार के लोग होते हैं वो अनेक जन्म लेते रहते हैं। नाम तो लिया था भगवान का, चाहे भूले भटके थोड़ी देर भी लिया था, उसके प्रभाव से वो कई जन्म तक भगवान का नाम लेते तो रहते हैं, लेकिन कई जन्मों के बाद उनके अंदर में और आगे बढ़ने की, भगवान को पाने की व्याकुलता पैदा होती है। अगर आपके अंदर अभी व्याकुलता है तो आप समझो कि आपने पहले कई जन्मों में प्रयास किया है, तभी परमात्मा को पाने की व्याकुलता है। और ऐसी साध संगत मिली कि उपजे चाह साध के संग। ऐसे संग में हमारे अंदर वो व्याकुलता, वो चाह उपज गई कि हमको भगवान मिले। वरना जब तक सत्संग नहीं मिला था, गुरु नहीं मिले थे, तब तक कहाँ चाह थी कि भगवान मिले। माया मिले ये ज़रूर चाहती, क्योंकि लोगों ने माया को ही बताया था। भगवान मिले ये तो किसी ने सिखाया ही नहीं, बताया ही नहीं, कहा ही नहीं कि भगवान को पाने के लिए पूजा करो। ये कहा माया को पाने के लिए पूजा करो, भगवान के हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, जो चाहोगे भगवान देंगे। लेकिन किसी ने भी बचपन से आज दिन तक किसी को ये नहीं बताया कि भगवान को मांगो तो भगवान तुम्हें मिलेंगे। वो तो केवल गुरु बताता है कि तुम भगवान को मांगो तो भगवान तुमको मिल जाएंगे। तो वो जो है कई जन्मों के अंत में ईश्वर को पाने के लिए उनमें व्याकुलता पैदा होती है। ये है सेंध काटने वाले चोर, डर डर के ही मरते हैं। जो सामान्य कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट। फिर भी पक्का चोर होना चाहिए, जागते घर में चोरी है ना। जो पक्का चोर होता है वो तो जागते घर में भी चोरी कर लेता है। मतलब कि आप इतने आत्म जागृति में आ जाओ कि और भगवान भी है, और भगवान के सामने सामने आप भगवान की आँख में आँख डाल के भगवान को अपना बना सको। वरना तो कभी सुस्त हैं, कभी आलसी हैं, धीरे धीरे करके, जैसे कोई सेंध लगाता है ना, धीरे धीरे करके वो दीवार काटता रहता है, फिर एक दिन उसकी दीवार कटती है, तब अंदर जाके जल्दी से थोड़ा सा कुछ सामान लेके बाहर निकल आता है उस कटे हुए मार्ग में से। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो तो भगवान के दरवाजे पे, गेट में सीधा चला जाता है, सीधा जाके और ले आता है। जैसे डाकू वगैरह होते हैं ना, जो वो सीधे जाते हैं और बंदूक के बल पे सारा धन लूट के ले आते हैं। और भगवान का भक्त सीधा भगवान के सामने जाता है, ज्ञान के और अपनी भक्ति के बल पे वो भगवान को पूरा लेके आ जाता है। और लोग तो किसी का अपहरण करेंगे तो डरा धमका के करेंगे, लेकिन भगवान का भक्त तो भगवान अपनी भक्ति से ही भगवान को अपना बना लेता है। गोपियों ने कैसे भगवान को अपना बना लिया? प्रेम में भगवान उनके बन गए। वो तो थोड़े से मक्खन, थोड़े से छाछ के लालच में भगवान को ही बोल रही हैं, पहले डांस करके दिखाओ फिर तुमको ये छाछ पीने को देंगे, पहले डांस करके दिखाओ फिर तुमको हम मक्खन खाने को देंगे। तो भगवान उनके कहने से नृत्य भी कर रहे हैं, भगवान जैसा वो कह रही हैं वैसा कर रहे हैं। तो ये कैसे किया? प्रेम के बल पे, भक्ति के बल पे ही, तो कोई किसी और वजह से थोड़ी। और वो भी जान रहे हैं कि हम प्रेम के कारण कहती हैं, और भगवान भी जान रहे हैं ये प्रेम के कारण सब हो रहा है। ऊपर से नाराज़गी भी होती है, क्यों मटकी तोड़ी, क्यों मक्खन चुराया, मगर अंदर अंदर खुश भी हो रही हैं
कि ये मेरे घर में आके कम से कम आज इसने ऐसा लीला की, खुश भी हो रहे हैं, शिकायत भी कर रही हैं तो भी अंदर से खुश हो रही हैं, अपने को सौभाग्यशाली समझ रही हैं। ये एक भक्ति की एक अलग सी मिसाल होती है, भक्ति की एक अलग से ही एक भावना होती है। और भगवान भी जान रहे हैं तो भी जानबूझ के चले आ रहे हैं, उनके अपने घर में कोई कमी थोड़ी है, लेकिन तो भी वो एक लीला चल रही होती है। तो ये जैसे कि सामने जाके अपनी भक्ति के बल पे हम उनसे सब कुछ ले रहे हैं, और जो लेते हैं तो देने में खुश हो रहा है। अगर भगवान मक्खन चोरी भी कर रहा है तो जिसके घर से मक्खन की चोरी हो रही है वो खुश हो रहा है, उसको इतनी खुशी मिल रही है कि चलो आज मुझे चुना तो भगवान भी खुश हो रहा है कि इस भक्त ने मुझे चुना, मेरी माया को तो नहीं चुना, कम से कम मुझे चुना। और भक्त भी खुश होता है कि देखो तुम्हारे से ही भक्ति लेके मैंने तुमको ही अपना बना लिया। ये हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितना हमारा जैसे एक पुरुषार्थ है, भक्ति है, यह हमारी कितनी बड़ी हिम्मत है कि देखो हम तुमसे शक्ति लेके तुम्ही को अपना बना सकते हैं। तो ये भक्ति होती है। दीनहीन भाव को गुरु ठीक नज़र से कभी नहीं देख सकते थे। जो गुरु होते हैं, अगर तुम्हारे अंदर में हमेशा दीनहीन भाव बना रहेगा तो नहीं देखेंगे ठीक से। भगवान भी तुमको अगर दीनहीन हमेशा ही बने रहोगे तो वो तुमको फिर अपना कैसे बना सकेंगे। दीनहीन व्यक्ति की तो दीनता दूर करने के लिए कुछ दे दिया जाएगा, उसकी हीनता को दूर करने के लिए कुछ उसको समझ दे दी जाएगी। लेकिन जब प्रेम होगा, भक्ति होगी, उत्साह उमंग होगी, तब तो भगवान भी गोपियों के संग नृत्य करते हुए दिखेंगे। दीनहीन के संग थोड़ी ना दीनहीन बनते हुए दिखेंगे। जो खुद खुशी में, प्रसन्नता में झूम रहा है तो उसके साथ दूसरा भी झूमता है। लेकिन कोई रो रहा है, दीनहीन बन के बैठा है, तो भगवान भी क्या उसके बगल में दीनहीन बन के बैठ जाएंगे। भगवान को ऐसी स्थिति हमेशा पसंद नहीं आती। वो स्थिति को दूर करने के लिए आपको ज्ञान देते हैं, आपको समझ देते हैं। गुरु को भी नहीं पसंद आती। आप जब गुरु के पास आते हो तो अपनी समस्याएं रखते हो और गुरु उन समस्याओं को दूर करता है, आपको ज्ञान देता है। ज्ञान को अपना लो तो आपका वो दीनहीनता वाला स्वभाव, वो दुखी रहने वाला स्वभाव खत्म हो जाता है, आप खुश हो जाते हो। आपके खुश होने पे वो आपको और ज्ञान का भंडार, और प्रेम, और ज्ञान का रहस्य और बताता है। लेकिन आप अपनी उस अवस्था को अगर समाप्ति ना करो, दीनहीन ही बन के बैठे रहो, तो गुरु के पास बैठ के आपने जितना समय दिया अपना और जितना समय लिया गुरु का, तो वो व्यर्थ ही जाता है ना। मतलब आपकी समस्या को दूर करने के लिए ही हो जा रहा है। आपके आंसू या आपके दुख, उसको दूर करने के लिए ही सारा समय जा रहा है, सारी शक्ति जा रही है। लेकिन उमंग उत्साह में आने के लिए, ऊंचा उठने के लिए आपको न समय है न शक्ति है। तो भगवान को लगता है कि जैसे कोई बीमार है, उसको दवाई दी, वो ठीक हो गया, उसके बाद वो अपने अंदर में और एनर्जी भी तो हासिल करे, फिर शक्तिशाली बन के कुछ और कार्य भी तो करे, कि सारा टाइम बीमार बन के ही पड़ा रहेगा। तो हम दीनहीनता का भाव रख के मन से बीमार हो जाते हैं और उस बीमारी से हम छूटना नहीं चाहते। ज्ञान की औषधि हम अपने जीवन में लेके उस मन की बीमारी से हम छूटना नहीं चाहते। तो भगवान भी और गुरु भी ऐसे भक्त से फिर हमेशा खुश नहीं रहते। बोलते ये जो है ये कभी खुश होता ही नहीं है, ये कभी अपने से उन ख्यालों से ऊपर उठता ही नहीं है। टूटा हुआ रिकॉर्ड जो होता है उसमें वही बात बार बार आप सुनो तो बार बार आती रहती है। तो हमें अगर वही बात बार बार दिमाग में आती है, वही बोलते रहते हैं, तो दूसरा कब तक सुनेगा। बोलता है इसको आगे बढ़ना ही नहीं है, इसको उन्नति अपनी करनी नहीं है। तो जो दीनहीन स्वभाव होते हैं वो उनको गुरु ठीक नज़र से कभी नहीं देख सकते थे। वो कहते हैं कि वो है नास्तिकता, ये ज़बरदस्त रोग है, और नहीं करते करते आदमी वही हो जाता है। किसी बात को इंसान नहीं करता रहता है ना, तो फिर वो नहीं हो जाता है। हाँ करते रहो तो हाँ होता रहता है। तो कभी भी अपने मुख से कभी अपने लिए या किसी के लिए लगातार ऐसे बोलो नहीं, और ख़ास करके अपने सहायता अगर हमें करनी है तो अपने लिए तो कभी नहीं बोलो, मैं कर नहीं सकूँगा, मेरा भाग्य अच्छा नहीं है। तो जब नहीं करते रहते हैं, हमसे कुछ हो नहीं पाएगा, हमसे कुछ हो नहीं पाया, हम कभी कर ही नहीं सकते, हम कभी ज्ञानी नहीं बन सकते, हम कभी मुक्त नहीं हो सकते,
या हम बंधन नहीं काट सकते, हम जंजाल में फंसे हैं, इससे हट नहीं सकते, तो आप नहीं करते रहते हो। तो बोला कि नास्तिकता ये है और ये ज़बरदस्त रोग है, और नहीं करते करते आदमी वही हो जाता है, जो कहता रहता है वैसे ही बन जाता है। वो नम्रता है या छिपा हुआ अहंकार है, ये जानो। कभी बोलोगे कि नहीं, हमारे अंदर में ना बहुत सरलता है, नम्रता है, या हम इतने चुप स्वभाव के हैं, तो ये, या कभी आपके अंदर में कोई छिपा हुआ अहंकार, हमारे अंदर क्या है, इसके साक्षी तुम खुद हो, और इसको जांचने की भी कोशिश करो। कभी छिपा हुआ अहंकार होता है और हमको अपना अहंकार नहीं पता चलता, उसको हम कोई और रूप दे देते। तो हमें ये देखना है कि हमारे अंदर नम्रता है या हमारे अंदर छिपा हुआ अहंकार है। मैं पापी हूँ, मैं बिल्कुल नाचीज़ हूँ, मैं दुर्बल हूँ, इस तरह से सोचते सोचते वे और भी वैसे ही हो जाते हैं। जो ये सोचता रहता है मैं तो बिल्कुल कमज़ोर हूँ, मैं तो बिल्कुल पापी हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल नाचीज़ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मुझे कोई नहीं जानता समझता नहीं, जैसे मेरी कोई अपनी हस्ती नहीं रह गई है। तो हम अगर ये सोचते रहते हैं तो इस तरह से सोचते सोचते वे और भी वैसे ही हो जाते हैं, वो सचमुच में वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपने लिए कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो, हमेशा पॉजिटिव सोचो। जिनका शरीर और मन दुर्बल है उन्हें धर्म लाभ नहीं होता, उनसे कोई भी काम नहीं होता। अगर आपका शरीर भी बड़ा दुर्बल है और साथ साथ अगर आपका मन भी बड़ा दुर्बल है, या केवल शरीर दुर्बल है या केवल मन दुर्बल है, दोनों में से कोई एक या दोनों, तो आपसे धर्म का काम नहीं हो सकेगा, सत्संग का काम भी आपसे फिर नहीं हो सकेगा, कि उन्हें धर्म लाभ नहीं होता, उनसे कोई भी काम नहीं होता। केवल धर्म की बात छोड़ दो, लेकिन फिर उनसे कोई काम नहीं होता। अगर आपके अंदर विचार शक्ति नहीं है, मन में शक्ति नहीं है या तन में शक्ति नहीं है, तो आप संसार का भी कोई काम नहीं कर सकते, और धर्म का काम या सत्संग का काम भी नहीं कर सकते। और इसलिए इन मूर्खतापूर्ण भावों को, जो ये नेगेटिव थॉट्स हैं, ये बोले गए हैं मूर्खतापूर्ण भाव। हम विद्वान नहीं हैं, हम बुद्धिमान नहीं हैं, हम मूर्ख हैं, जो हम अपने में हमेशा नेगेटिव थॉट्स लाते हैं, नकारात्मक विचार अपने में हम हमेशा लाते हैं, तो जैसे कि हम बिल्कुल मूर्ख हैं। तो इन मूर्खतापूर्ण भावों को सूपे की हवा देकर विदा कर दो। जैसे सूप से फटक के ना जो सार वस्तु होती है उसको रख लेते हैं, और जो भूसा होता है वो उड़ जाता है। कभी आपने सूप से फटक के देखा होगा, तो जो व्यर्थ की चीज़ होती है वो उड़ा दी जाती है, वो उड़ जाती है, और जो अनाज होता है वो रह जाता है। तो अपने ये मूर्खतापूर्ण जो नेगेटिव थॉट्स हैं, विचार, इनको फिर ज्ञान की सूप लेके और इसको उड़ाओ। अच्छे विचार अपने अंदर में रखो, अच्छे भी हैं मगर आप उनका इस्तेमाल नहीं करते। अगर आप उनका इस्तेमाल करोगे तो बढ़ते चले जाएंगे। एज़ यू थिंक सो यू बिकम, तुम जैसा सोचोगे तुम वैसे बन जाओगे। तो इसके लिए हमेशा अपने को पॉजिटिव विचार दो, आप देखोगे आपके जीवन में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है जिस दिन से आप अपने अंदर विचार से दे लोगे। तो ये मूर्खतापूर्ण भावों को सूपे की हवा देकर विदा करो। इसके विपरीत कहो कि मेरे भीतर अनंत शक्ति उपस्थित है। ये नहीं बोलो कि मैं बिल्कुल दुर्बल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, बल्कि हमेशा ये बोलो कि मेरे भीतर अनंत शक्ति उपस्थित है। अस्ति मतलब है, वो मेरे पास है। उसी शक्ति का उद्बोधन करना है, और जो अपने को सिंह समझता है वो कभी बंधन में नहीं आता। जो अपने को शेर समझेगा वो कभी किसी बंधन में आएगा नहीं। सिंह जैसे पिंजरा तोड़कर बाहर निकल जाता है, वैसे ही वो जगत रूपी जाल को तोड़कर मुक्ति लाभ करता है। अपने को शेर शिवोहम की गर्जना में ले आओ कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं तो वो शेर हूँ, तो मेरे को कोई पिंजरा बंद नहीं कर सकता।
कोई लकड़ी का कोई ऐसा पिंजरा शेर को नहीं बंधन में ला सकता है, बंद नहीं कर सकता, वो उसको तोड़ के चला आएगा। तो तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम्हारे सामने जो भी बंधन आते हैं तुम उनको तोड़ के बाहर निकल सकते हो। और ये संसार रूपी जो पिंजरा है, जाल, इसको तोड़ के ऐसा भक्त जो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, बोलता है मेरे अंदर अनंत शक्ति है, जो ऐसा महसूस करता है और बोलता है, तो उसके अंदर आ जाती है और फिर वो जगत के जाल को तोड़ के मुक्ति का लाभ करता है। वीर होना होगा, इसीलिए वीर भक्त बोला गया कि जो वीर भक्त होता है उसके अंदर इतनी वीरता होती है कि वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ सकता है। और अगर सामने है कोई परिस्थिति तो उसके भीतर वो प्रभाव नहीं डालती है। परिस्थिति पर की स्थिति वो बाहर रहती है, वो हमारे अंदर की स्थिति को बिगाड़ नहीं सकती है। तो वीर भक्त होता है। वीर होना होगा, तुम्हें वीर बनना पड़ेगा। अभी अभी भय शून्य होना होगा। अभी सुनते सुनते अपने को अभी पक्का करना पड़ेगा, अपने को हमें भय मुक्त करना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं जो हूँ कल से अपने को मजबूत बनाऊंगा, परसों से अपने को मजबूत बनाऊंगा, ये परिस्थिति ठीक हो जाएगी तब मैं अपने को मजबूत बनाऊंगा। हमें अपने को भक्त अभी ही बनाना होगा, वीर भक्त बनाना होगा और अभी ही भय शून्य होना होगा। चाहे धर्म करो या संसार का कार्य करो, आपको भय मुक्त होकर रहना पड़ेगा और वीर बन के, बहादुर बन के रहना पड़ेगा। नहीं तो जिस अंधेरे में हो उसी में चिरकाल तक पड़े रहोगे। अगर आप अपने आप को नहीं संभालोगे, अपने विचार अपने से आप नहीं ठीक करोगे, तो जिस अज्ञान के अंधेरे में, जिस निराशा के अंधेरे में, जिस विचार में भी आप अभी अंधेरे में पड़े हो, तो चिरकाल तक, अनेक युगों युगों तक पड़े रहोगे। अगर आज अपने से मेहनत नहीं की, अपनी सहायता अगर आज हमने स्वयं नहीं की, तो ये स्थिति आपकी कभी भी दूर होने वाली नहीं है और इसमें कोई दूसरा मदद नहीं कर सकता। इसमें बोला गया ना कि अपनी सहायता तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। गुरु हमको अपनी सहायता, अपनी कृपा करने के योग्य बनाता है। वो हमको बताता है कि तुम कैसे अपनी सहायता करो। हमें गुरु की बात मान लेनी चाहिए। लगे कि शायद पता नहीं क्या होगा। अगर मान लो कोई कहता है कि मुझे ना 10 मील दूर जाना है, पूरे रास्ते में अंधेरा ही अंधेरा है, और कोई उसको दे देता है एक टॉर्च, लो इसको जलाओ, तो उसकी रोशनी तो जा रही है 2 फीट आगे तक, मान लो 3 फीट आगे जा रही है। बोलेगा अरे इसकी रोशनी तो केवल इतनी दूर जा रही है, मुझे तो कई मील जाना है, ये टॉर्च मेरे किस काम की। तो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा, ये टॉर्च जलाए रखो, तुम आगे तो बढ़ो। जो तुमको 2 फीट की रोशनी दिखाई दे रही है, जहाँ तक का मार्ग दिखता है वहाँ तक तो कदम बढ़ाओ। जब आगे बढ़ोगे तुमको उसके आगे फिर 2 फीट की रोशनी और दिखने लगेगी, फिर आगे बढ़ोगे तो फिर दिखने लगेगी। बस इसको अपने हाथ से छोड़ मत देना और इसको बंद मत कर देना। टॉर्च को तुम बंद नहीं कर दो और इसको हाथ से छोड़ नहीं दो, तो रोशनी, तुम चलोगे तो तुम्हारे साथ साथ रोशनी आगे बढ़ती जाएगी। ज्ञान का प्रकाश, सत्संग की समझ अपने साथ रखो। बहुत अंधेरा है, बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन जो जितना भी तुम्हें समझ में आता है उतना तो कदम आगे बढ़ाओ। जितना भी खुश हो सकते हो, जितना भी सेवा कर सकते हो, जितना भी कार्य कर सकते हो, उतना तो करो। तो फिर आप देखोगे आगे आगे आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश आता जाएगा। और अगर हम नहीं अपने विचार सही करेंगे तो हम जिस अंधेरे में हैं उसी अंधेरे में चिरकाल तक हम पड़े रहेंगे। अपने और अन्य के कल्याण के निमित्त जो कुछ किया जाए वही धर्म है और बाकी सब अधर्म। सिंपल सी एक लाइन में कितनी अच्छी बात बोली गई है कि अपने कल्याण के लिए, अपने और अन्य के कल्याण के निमित्त, अपने लिए भी और दूसरे के कल्याण के लिए भी जो कुछ भी आप कर सकते हो, जो करते हो, वही धर्म होता है। धर्म वही है कि जिस कर्म को करने से आपका अपना कल्याण हुआ और आपके उस कर्म से औरों का भी उद्धार हुआ, औरों का भी कल्याण हुआ, वही धर्म है। और बाकी सब जो है वो सब अधर्म है। मतलब जिस कर्म को करने से आपका अपना कल्याण नहीं होता, जिस कर्म को करने से औरों का कल्याण नहीं होता, तो वो अधर्म होता है। कई लोग दूसरे के मार्ग में
कांटे बिछा देते हैं, रोड़े अटका देते हैं। और ऊपर से वो कितने भी भगवान का नाम लें, पूजा पाठ करें, मंदिर में जाएं, व्रत रखें, दान करें, कुछ भी करें, लेकिन अगर वो दूसरों का नुकसान करते हैं तो फिर वो धर्म नहीं है, अधर्म है। और कोई लोग अपना ही नुकसान करते रहते हैं, अपना नुकसान अपने गलत विचार, नेगेटिव थॉट रख के करते हैं। फिर चाहे कितने भी मंदिर में जाएं, कितनी पूजा पाठ करें, कितने भी मंत्र जपें, कितना भी नाम लें, तो वो धर्म नहीं है, फिर अधर्म है। इसीलिए उनको फ़ायदा नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने कल्याण के लिए अपने सकारात्मक विचार नहीं रखते हैं, ज्ञान के विचार वो अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो सिर्फ वही विचार रखो और वही कर्म करो जिससे तुम्हारा अपना उद्धार हो, तुम्हारा अपना कल्याण हो और दूसरे का भी भला हो। आप जपे और अनाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। अपना भी भला करते जाओ, दूसरे का भी भला होता जाए, सिर्फ हमको वही करना है। अब वो होगा तो ब्रह्म ज्ञान से होगा, सही समझ से होगा। तो ये नहीं समझना कि जो लोग सत्संग में आने लगते हैं वो बाहर से मंदिर जाते हुए नहीं दिखते, पूजा पाठ करते नहीं दिखते, हाथ जोड़ते नहीं दिखते, कोई दान देते हुए नहीं दिखते हैं, कोई और धार्मिक अनुष्ठान आयोजन करते नहीं दिखते, माला फेरते, मंत्र जपते नहीं दिखते, तो मतलब ये धार्मिक नहीं है, ये मत समझ लेना। वो अपना उद्धार कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति उनकी चल रही है, वो परमात्मा को पाने के लिए, योग लगाने के लिए कार्य करते हैं और वो दूसरों को भी ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं, तो वो धर्म का ही काम हो रहा है। धर्म का काम केवल बाहर का कोई किसी विशेष प्रकार का क्रियाकलाप थोड़ी है, जिससे व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए। और जो भगवान से जुड़ेगा तो संसार के दुख सुख से छूटेगा ना, ऑटोमेटिक छूटेगा। तो भगवान से जुड़ोगे तो आप जगत से छूटोगे। तो ये धर्म का कार्य है, वही धर्म है। क्या धर्म है, क्या धर्म है, एक लाइन में बता दिया गया। इसको समझो और हमेशा धर्म को ही अपना के धर्म के मार्ग पे चलो।